नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल जीके विद टैग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में याद करेंगे सारे ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और जितने भी भारत में अभी तक युद्ध हुए हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आधे से ज़्यादा याद करा चुके हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। हम इसको कैसे याद करेंगे? बक्सर को ऐसे समझेंगे जैसे बक्सर का बक्सा। यहाँ देखिए बक्सा लिखा हुआ है। अब बक्सा को हम कैसे रखना चाहिए? बक्सा को हमको संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो चोर आएगा और उसे चुरा के ले जाएगा। चोर से 64 याद आ जाएगा, चुरा के ले जाएगा 64। तो ऐसे हमको याद हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है खुर्दा का युद्ध। अब खुर्दा को हम मुर्दा समझेंगे। कोई मुर्दा है युद्ध में। मुर्दे तो आपने देखे होंगे, मुर्दा है। तो मुर्दा होने के बाद जब हम उसको जला देते हैं तो वो किस में विलीन हो जाता है? पंचतंत्र में विलीन हो जाता है। किस में विलीन हो जाता है? पंचतंत्र में विलीन हो जाता है। तो पंचतंत्र से हम इसे 95 याद करेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है गिरिये का युद्ध 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? गिरिएगा मत, संभल के चलिएगा। गिरिए मत, संभल के चलिएगा, संभल के चलना चाहिए। संभल के चलिएगा 40 याद आएगा आपको। चलिएगा 40। गिरिये का युद्ध 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का युद्ध हम कैसे याद करेंगे? जैसे किसी ने दाल बनाई, इसमें हल्दी डालना भूल गया तो हल्दी क्या हुई? घट गई। तो उससे हम करेंगे छी, आज खाना अच्छा नहीं बना। तो छी से 76 और देखिए लास्ट में 6 भी आ रहा है। 1576 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। आप फिक्र मत करिए, आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगा। अगला है तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अब देखिए हम लोग ताली बजाते हैं, तालीकोट हमें ताली शब्द याद आ रहा है। तो ताली को जब हम ताली मारते हैं छप से आवाज़ आती है। कैसे आवाज़ आती है? छप से। तो छप से हो जाती है 6 और पा, 6 से 6 और पा से 5। तो 1565 ईस्वी याद आ जाएगा हमें। इस तरह से याद आ जाएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है धर्मठ का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आप इसका ट्रिक कमेंट बना के भेजिएगा। अच्छा लगेगा तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। अगला है खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? खेड़ा में खड़ा शब्द दिखाई दे रहा है, खड़ा। अगर हम अकेले युद्ध करेंगे तो जीतना मुश्किल होता है। अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे, अगर हमारे साथ खड़े होंगे, 7 लोग खड़े होंगे तो हमें ऐसे याद कर लेना है। अगर हमारे साथ कोई भी साथ खड़ा होगा तो हम युद्ध जीत जाएंगे। तो 7 लिखा हुआ है 1707। तो हमें ऐसे याद कर लेना है। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। आप फिक्र मत करिए, जो आप ऑप्शन दिखेंगे तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा। आपसे कोरिलेट करेंगे। जैसे खड़ा युद्ध, खेड़ा का युद्ध। खड़ा मतलब जब हम अकेले खड़े होंगे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अगर हम साथ खड़े होंगे तो हम युद्ध जीत सकते हैं। तो इस तरह से 7 करके आपको ऑप्शन याद आ जाएगा। 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको ये याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप MCQ टेस्ट देख लीजिए। आपको वहाँ पर आप अपने आप को जज कर लीजिए कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? खेड़ा में खड़ा शब्द दिखाई दे रहा है और भयंकर। हम कभी भी युद्ध करते हैं तो अकेले युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता है। तो उसके लिए अगर हमारे साथ कोई खड़ा हो तो हम जीत सकते हैं। अकेले युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता। उसके लिए हमें साथ खड़े होना पड़ेगा। तो 7 से हमें 1707 ईस्वी याद आ जाएगा। तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से हम खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में याद कर लेंगे। अगला है पाल खेड़ा का युद्ध जो 1728 ईस्वी में लड़ा गया था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? पाल खेड़ा में लखेड़ा शब्द दिखाई दे रहा है, तो मतलब लखड़ा गया। कोई युद्ध कर रहा था, उससे लखड़ा गया। तो उसके मंत्री ने देखा उसको और उससे कहा हटाओ इसे।
कहीं हम युद्ध ना हार जाएं, हटाओ इसे, कहीं हम युद्ध ना हार जाएं। तो आपको इससे पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी याद आ जाएगा। अगला है प्लासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अब इसमें प्लासी में आपको लाश दिखाई रहा, लाश मतलब मुर्दा, लाश, और लाश कभी बोलती नहीं है, तो लाश हमेशा शांत रहती है। शांत 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 से हम 57 याद करेंगे, सात से हम क्या याद करेंगे, 57। प्लासी का युद्ध 1757 में याद हुआ था, 57 में हुआ था। अगला है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास को हम कैसे याद करेंगे, वांडीवास को हम बंदीगृह से याद करेंगे। बंदीगृह में अगर कैदी को लंबे समय के लिए अगर दिया जाए तो वो कैसे पागलों जैसा व्यवहार करने जाता है, कहते हैं कि वो सठिया आ गया है। तो सठिया से 60 से हम 1760 ईस्वी याद करेंगे। बंदीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला है पानीपत का तीसरी लड़ाई, जो 1761 ईस्वी में लड़ाई हुई है। हमने इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, आप इसकी ट्रिक बनाइए और इसे कमेंट में डालिए। अगर अच्छा लगेगा तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे। अगला है रोहिला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। तो 74 को हम याद करेंगे चाहत। तो युद्ध की जो कोई भी चाहत करेगा तो युद्ध तो उसको रुलाएगी, तो ऐसे हमें याद आ जाएगा चाहत 74। रोहिला का युद्ध 1774 ईस्वी पे हुआ था। युद्ध की कोई भी युद्ध की चाहत करेगा तो जाहिर सी बात है वो रोएगा ही, युद्ध में तो रोया जाता है, तो ऐसे याद हो जाएगा 1774 को हम चाहत याद करके 1774 ईस्वी में रोहिला का युद्ध हुआ था। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 ईस्वी में हुआ था, और उसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपको पता ही है। और ऐसे 2 युद्ध और हुए हैं जो कि इसका ट्रिक बनाने से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये तो याद ही होना चाहिए। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध 1857 में हुआ था, और भारत और चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाक का प्रथम युद्ध 1965 में ईस्वी में हुआ था, और भारत और पाक का द्वितीय युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। ये तो आपको तीनों को तो याद करना ही पड़ेगा, ये तो नॉर्मल है। हम आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको ये याद हुआ है या याद नहीं हुआ है, तो आप इसका MCQ देकर देख लीजिए और अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। आप बस इसको कोरिलेट करते रहिएगा। वीडियो देखें, धन्यवाद।